अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं चोलिस्तान रोही। वहाँ लगा है मेला चन्नड़ पीर दरबार पर। आपको दिखाते हैं वहाँ का माहौल और मेला, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। साथ रहिएगा, एंजॉय होने वाला है आज। व्यूअर्स, इस वक्त हम भावलपुर रीजन में इंटर हो चुके हैं और ये है दरिया सतलुज का पुल, और दरिया में बिल्कुल भी पानी नहीं है। और ये है जी कराची मोड़। यहाँ पर हमारे इस्तकबाल के लिए वेलकम टू भावलपुर लिखा हुआ था और हम आगे बढ़े। और ये है जी भावलपुर शहर का मेन फ्लाईओवर, जो कि हमने क्रॉस किया और सीधा इंटर हुए भावलपुर शहर में। यहाँ लिखा हुआ है आई लव भावलपुर। भावलपुर में इंटर होते ही मॉडल बाजार के बिल्कुल साथ आपको ये रेडी वाला नजर आएगा, और इसके गोलगप्पे इतने टेस्टी और खट्टे हैं कि देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। मैं भी वहां से गुजरा और इन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा क्यों ना गोलगप्पों को टेस्ट किया जाए, और उस फट से मैंने जाकर गोलगप्पे वाले को ऑर्डर दिया कि भाई 8 से 10 गोलगप्पे लगाओ, और फट से खाने लगे। शाका फिल्म में तो आपने जरूर सुना हुआ, भाई जिंदगी का मजा तो सिर्फ खट्टे में है। खैर, हमने इन गोलगप्पों को खाना स्टार्ट किया और उम्मीद करता हूँ इन गोलगप्पों को देखकर आपके मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा। अगर आपने ये गोलगप्पे खाने हैं तो तशरीफ ले जाएं भावलपुर शहर में। अगर किसी भाई ने भावलपुर शहर में ये गोलगप्पे टेस्ट किए हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। उसके बाद ही हमने पिया खट्टा खट्टा पानी। गोलगप्पे खाने के बाद हमने भावलपुर को किया अल्लाह हाफिज और निकल पड़े अपने अगले सफर पर। हमारे एरिया में तो चन्नड़ पीर का मेला सबसे बड़ा होता है। आपके शहर में कौन सा मेला बड़ा होता है और उसे कैसे एंजॉय किया जाता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी वो आपका मेला एंजॉय करने आ सकें। और आप में से किस किस को बाइक पर सफ़र करना पसंद है? मुझे तो स्पेशली बाइक पर सफ़र करने का बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ओपनली बंदा एंजॉय करता है हर चीज़ को। और वैसे भी आज मौसम बहुत ही साफ़ और ठंडा था, कहीं कहीं धूप थी, कहीं कहीं बादल थे। और ये है जी मेरी गैंग। मैं अपनी गैंग से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरी गैंग में 2 शामिल थे, एक मज़र था, एक हसनैन था, एक शहजाद था, एक मुइन था, एक शकील था। ये थी मेरी गैंग। इस वक्त ही हम रोही चोलिस्तान में इंटर हो चुके हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, रोड के चारों तरफ रेत ही रेत है। चन्नड़ पीर से थोड़ा सा पीछे यजमान शहर के बिल्कुल ही नज़दीक रास्ते में एक और दरबार है जो कि ज़ेरे तामीर है। हमने कहा क्यों ना इस दरबार पर भी हाजिरी देते जाएं, और माशाल्लाह से ये काफ़ी बड़ी दरबार है। मैं आपको इस दरबार का रिव्यू करवाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस दरबार के 4 मीनार हैं, और अगर आपको नज़र आए तो ये काफ़ी ही खूबसूरत दरबार है। हमने वहाँ जाकर सबसे पहले दरबार पर हाजिरी दी। हाजिरी देने के बाद जी हमने फातिहा ख़्वानी पढ़ी। फातिहा ख़्वानी पढ़ने के बाद हमने दुआ की। हर मोहल्ले, हर शहर, हर बस्ती में कोई ना कोई दरबार ज़रूर होती है। आपके मोहल्ले या शहर में कौन सी दरबार है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस दरबार पर हाज़िरी देने के बाद हम वहां से रवाना हुए। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दरबार का बाहर से रिव्यू करवा दूं। जैसे कि आपने देखा होगा, ख़ास तौर पे तुर्की या इस्तांबुल में जैसे मस्जिद नहीं होती, वैसे इस दरबार का डिज़ाइन बनाया गया। काफ़ी खूबसूरत दरबार है। इसके 4 मीनार हैं और ये अभी ज़ेरे तमीर है। इंशाल्लाह चंद सालों में इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। इस दरबार पर हाजिरी देने के बाद हम अपनी अगली मंजिल की तरफ गामजन हो पड़े, क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था। लोधरा से लेकर चन्नड़ पीर दरबार का सफ़र तकरीबन 85 to 90 किलोमीटर बनता है। सो हमने कहा क्यों ना सफ़र में ताख़ीर ना करें, जल्दी से रवाना हो। सफ़र लंबा होने की वजह से हमने अब लगा दी बाइक की दौड़ें।
आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त हम 80 की स्पीड पर जा रहे हैं, वो भी मोटरसाइकिल पर। आपस में काफी रेसे रूसे लगाई और चलते रहे अपने सफर। काफी देर मोटरसाइकिल भगाने के बाद हम इंटर हो चुके हैं जी यजमान शहर में। ये यजमान शहर की नहर है। यजमान शहर में जाकर हमने सोचा क्यों ना वहां पर हल्का फुल्का लंच कर लिया जाए, क्योंकि सबको भूख भी लगी थी और लंच का टाइम भी था। वहां जाकर हमने माशाल्लाह होटल पर ब्रेक मारी, वहां जाकर ऑर्डर दिया चिकन प्लस दाल का। अगर आप सफर करते हैं तो आपको पता होगा सफर में अगर खाना खूना ना हो तो मजा ही नहीं आता, इसलिए हमने जाकर खाने का ऑर्डर दिया और ले ली कढ़ाई प्लस दाल। और इसका टेस्ट तो काफी बम्बाट था। मैंने तो टेस्ट कर लिया, बाकी सब मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे कि आप ऊपर से उतर आए हैं, हमें नहीं दिया, पहले आपने खाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, सारों को बराबर बराबर खाना तकसीम करके दे दिया ताकि कोई आपस में लड़ ना पड़े। अगर आपका कभी यजमान शहर से गुजर हो या जाना हो तो आप माशाल्लाह होटल को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इनका खाना काफ़ी ही टेस्टी होता है। काफ़ी लंबा सफ़र था इसलिए सबको भूख लगी थी। सब लोगों ने सुकून से खाना खाया और सैर होकर खाना खाया। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा मेरी टीम लगी पड़ी है खाना खाने। खाना खाने के बाद हमने अब कैमरे में अपना मुंह छू देखा कि कैमरे में अपना मुंह सही आ रहा है। उसके बाद जाकर हमने थोड़ा संभाल लिया क्योंकि वहां जाकर करना था हमने बारबेक्यू। बारबेक्यू को सामान लेने के बाद हम निकल पड़े जी अपने अगले सफर पर। गेर काटचा निकल देन गेरी ये ठीक है। अरे क्या खाना देख रही आगे चल लड़ती आगे चल लड़ती।
व्यूअर्स काफ़ी सफ़र करने के बाद मोटरसाइकिल ने टोकन पर खड़ा दिया और फाइनली हम पहुंच चुके हैं चन्नड़ पीर दरबार पर। मेरी बैक साइड पर है चन्नड़ पीर दरबार। चलते हैं, आपको हाजिरी दिलवाते हैं। दरबार के बाहर ही काफ़ी सारी चीज़ों का स्टॉल लगा है, बाजार लगी है। जैसा कि आपको नज़र आएगा, ये रंग बिरंगी चीज़ें, मीठी चीज़ें हैं, स्वीट्स हैं, कुछ चटपटी भी हैं, कुछ नमकीन भी हैं, कुछ तीखी भी हैं। और इन चीज़ों में से कुछ के नाम मुझे आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं। जैसे खीर पेड़े, मखाने, छुवारे, पकोड़े और जलेबी भी थे। अगर आपको ये चीज़ें खानी है तो चन्नड़ पीर दरबार पर तशरीफ़ ले जाएं। व्यूअर्स, इस वक्त हम चन्नड़ पीर दरबार के अंदर इंटर हो चुके हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये 3 गुंबद जो है ये मस्जिद है, और ये जो ग्रीन कलर का एक अलहदा गुंबद खड़ा है ये है चन्नड़ पीर दरबार। जैसा कि आजकल गाना निकला हुआ है, आपने वो गाना सराय की ज़रूर सुना होगा, चन्नड़ पीर दा मेला यार जुलसूँ आप कट्ठे डूहें यार अल्लाह मेली ये यारा, ऐसे कोई गाना है। वो अगर आपने गाना सुना है तो वो दरबार यही है, चन्नड़ पीर की दरबार। चन्नड़ पीर के दरबार पर हमने जाकर हाज़िरी दी, फातिहा ख़वानी पढ़ी, आप सबके हक़ के लिए और अपने हक़ के लिए भी दुआ की। और आपको नज़र आ रहा होगा ये है मज़ार। व्यूअर्स, ये मज़ार काफ़ी ही कदीमी और पुरानी मज़ार है। तकरीबन मैं जब से पैदा हुआ हूँ ये सुन रहा हूँ अपने दादे परदादों से कि वो भी इस दरबार पर हाज़िरी देने जाते थे। सो आप गेस कर सकते हैं कि ये दरबार कितनी पुरानी होगी। उस दरबार पर हमने हाज़िरी दी, वहाँ बाहर थोड़ी सी एक्शन उक्शन मार के थोड़ी 1-2 वीडियो बनाई ताकि आपको अच्छी तरह से दरबार विज़िट करा सकें। अगर आप भी दरबार पर हाज़िरी देना चाहते हैं तो सफ़र करें और चलें चन्नड़ पीर दरबार पर। चन्नड़ पीर दरबार पर काफ़ी बड़ा मेला लगा होता है, झूले होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, थिएटर होते हैं, और जीप रैली भी होती है, ट्रैक्टरों की रेस भी होती है, ऊँटों की रेस भी होती है। काफ़ी बड़ा बाज़ार होता है, खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, खिलौने, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। ये रंग बिरंगी मीठी चीज़ें देखने के बाद यकीनन आपको ये चीज़ें खाने का मन कर रहा होगा। अब आगे चल कर जी दिखाते हैं हम आपको सराय की झूमर। बाकी का मेला काफ़ी ही रोमांचक था। वहाँ पर मौत का खूह, थिएटर, झूले, सब कुछ था। वो हमने काफ़ी एंजॉय किया और बारबेक्यू भी की। अगर आपको ये सब देखना है तो मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बहुत जल्द अपलोड करूँगा। उस वीडियो में दिखाऊंगा कि हम कहाँ रात रहे, हमने बारबेक्यू कैसे किया, कौन कौन से झूलों पर बैठे, मौत का खूह कैसे एंजॉय किया, जीप रैली कैसे देखी, डांस कैसे किया, और रेत में अपनी बाइकें कैसे भगाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।